छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में देवभोग के पास स्थित उरमाल गांव में ओपेरा के नाम पर दर्शकों को अश्लीलता परोसी गई। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मंच पर महिला डांसर ने लोक लाज को तार तार कर डाला। यह महिला डांसर खुद को उड़ीसा की सन्नी लियोन बताती है। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन के कान खड़े हुए और एसडीएम सहित पुलिस के 2 जवान और आयोजकों पर कार्रवाई की गई। इस मामले में उड़ीसा मूल रूप के पत्रकार डीके साहू से चर्चा हुई। उनकी क्या राय है, आपको सुनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, वो भी ओपेरा को लेकर। ओपेरा में जो अश्लीलता परोसा गया उसको लेकर खासी नाराज़गी है। ओपेरा को जानने समझने वाले लोगों में खासी नाराज़गी, क्योंकि ओपेरा में इस तरह का कुछ होता नहीं है। उड़ीसा का खास तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें ओपेरा में लोग बड़ा आनंद उठाते हैं, कई घंटों का रहता है। लेकिन इसमें अश्लीलता परोसा गया। गरियाबंद जिले में इस तरह की एक घटना हुई जिसको लेकर लोगों में खासी नाराज़गी है। ओपेरा को जानने समझने वाली, मेरे साथ भिलाई में वरिष्ठ पत्रकार हैं जो ओपेरा को अच्छे से समझते, क्योंकि उड़ीसा निवासी हैं, ये अभी वर्तमान में भिलाई में रहते हैं। तो ओपेरा आखिर क्या होता है आम जनता तो नहीं जान पाती। ओपेरा में उनको लगता है कि सही में ऐसा परोसा जाता होगा, इसलिए ओपेरा ये कार्यक्रम होते हैं। तो ओपेरा होता क्या है, हमारे दर्शक को पहले बताएंगे ओपेरा के बारे में। और प्रभात चैनल के दर्शकों को मेरा अभिवादन, सादर नमस्कार। जैसा कि सवाल है, ओपेरा आखिर है क्या? मेरा कहना है ओपेरा उड़ीसा की पुरानी नाट्य कला परंपरा है, और ये खासकर जो पूर्वी उड़ीसा के कलाकार हैं वो किसी स्टोरी विशेष पर रात भर का एक मंची कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जो एक तरह से लोगों के मनोरंजन के लिए है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है इस समय गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत उरमाल गांव का, वहाँ पे जो हमारे पास भी वायरल वीडियो आया है, हम भी देखे हैं, तो पूरी तरीके से अश्लीलता है और ओपेरा से कोई लेना देना नहीं है उस आयोजन का, रमेश भाई। क्योंकि ओपेरा का जो मंच रहता है, जैसे कि हमारे भिलाई दुर्ग के बहुत से लोगों ने देखा होगा कि यहाँ सर्कस का मैदान होता है। सर्कस का जो मंच रहता है, सामने नीचे में प्रस्तुतिकरण होता है, उसी तर्ज पर ओपेरा का मंच तैयार होता है। और एक विशेष स्टोरी पर, चाहे वो फिल्म की स्टोरी भी रहती है, कभी कभी कोई भी काल्पनिक घटनाओं पर या कभी कुछ सत्य घटना पर भी आधारित ओपेरा होता है, मंचन होता है, जिसको टिकट लेके लोग देखने जाते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है, तो पहले नाच गाना कुछ होता था क्या ओपेरा में? हाँ, ओपेरा में जो स्टोरी शुरू होता है उससे पहले दर्शकों के मनोरंजन के लिए शुरुआत में 5-6 गाने होते थे। उसमें फिल्मी गानों पर एक मंची प्रस्तुति होती थी, जिसमें हीरो हीरोइन के रूप में वो जो ओपेरा के कलाकार हैं वो अपना मंच प्रस्तुत करते थे। और जब दर्शकों का मन स्टेज की ओर माहौल बनाने के शुरुआत के माहौल बनाने के लिए, उसके बाद जब शुरू हो जाता है वो कहानी, स्टोरी शुरू हो जाती है, तब ये नाच गाना नहीं होता है। लेकिन अगर उस कहानी की मांग पर कहीं पे गाने रखे जा सकते हैं तो उस दौरान गाना भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेज बना है, जो देवभोग का मामला है, वो पूरी तरीके से एक ऑर्केस्ट्रा का स्टेज लग रहा है। वीडियो में जो अभी एक वीडियो उसमें देखा है कि वो एक दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल की है कि मैं आ रही हूँ और आपकी रात को रंगीन करूंगी। ये जिस तरीके से उनका एक अपील था, दर्शकों को देखना चाहिए वो अपील को भी हम दिखाते हैं, दर्शक देखें कि किस तरह से वो बोल रही है। इसमें तो प्रशासन को एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब वो बोल रही है रात रंगीन करेंगे और इस तरह का होगा, अपने आप को उड़ीसा की सन्नी लियोन बता रही है, तब तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि नहीं, उसका परमिशन रोका जाए, ये करा जाए। हाँ, ये तो प्रशासन से चूक हुई है। उसका वीडियो लगभग सप्ताह भर पहले लोगों के पास पहुंच चुका था कि मैं छत्तीसगढ़ के उरमाल में आ रही हूं और मैं उड़ीसा की सनी लियोन हूं। और सनी लियोन कभी पोर्न स्टार रह चुकी है,
बाद में हिंदी फिल्मों में भी वो बड़े मजे से बोल रही है कि रात रंगीन करूंगी, आप भी इंजॉय करना। हाँ। तो इसमें तो प्रशासन को अलर्ट प्रशासन हो जाना चाहिए, प्रशासन के कान खड़े हो जाना चाहिए था कि आखिर ये क्या करने वाली है। आयोजकों से संपर्क, और इस मामले में जरूर आयोजकों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे उड़ीसा की जो कला और संस्कृति है उस पर भी चोट पहुंचाने का काम किया गया है। उड़ीसा में आपने देखा होगा कि उड़ीसा में संबलपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य और अधिकतर भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथ से जुड़ा हुई कला और संस्कृति है, जगन्नाथ कला और संस्कृति है। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस देवभोग में घटना हुई है उस देवभोग का चावल भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है और पहला भोग लगाया जाता है, इसलिए उसके नाम पड़ा देवभोग, ताकि जगन्नाथ देव है उड़ीसा के और देवभोग से चावल कलंकित किया गया एक तरह से, देवभोग को कलंकित करने का काम किया आयोजक। और इसमें अगर जिला प्रशासन, जैसे कि पहले उसने कहा कि मैं सनी लियोनी उड़ीसा की, मैं आ रही हूं आपकी रातें रंगीन करने, अगर इसमें संज्ञान में लेकर रोक लगाया जाता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इस पर कार्रवाई जरूर हो रही, लेकिन उस कलाकार पर भी 14 लोगों पर कार्रवाई हुई। और वहां तो एसडीएम भी नाच रहे थे, पुलिस वाले भी नाच रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे भाई। अब ये मतलब प्रशासन समझ ही नहीं आया कि इतना, प्रशासन वो इंतजार कर रहे थे, ऐसा लगता है जो एंजॉय करने वाले एंजॉय कर रहे। वीडियो में साफ दिख रहा है जो एसडीएम के द्वारा पहना था, जब पकड़ में आए, वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वहां कार्यक्रम रुकवाने गया था। तो कार्यक्रम रुकवाने बेशर्मी की हद है, पैसा लेके रुकवा रहा है या देख के रुकवा रहा है, एक बहुत। तो क्या ये तो हो गया आयोजकों पर, क्या वो उस पर भी कार्रवाई हो, जो अश्लीलता परोस रही थी उस कलाकार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लगता है आप अब एक पत्रकार की हैसियत से अगर देखें पत्रकार की हैसियत मेरा नजरिया है कि जो कलाकार अश्लीलता परोसी है, क्योंकि सबसे बड़ी दोषी वही है, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाई विधि व्यवस्था क्या बोलते हैं, आयोजकों को तो पता होगा कि ये इसी टाइप का कुछ डांस परोसी, तभी बुलाया गया था, तभी भीड़ आया। अब महिलाएं तो दिख नहीं रही है वीडियो में, मतलब आयोजकों को पूरी तरीके से पता था कि महिलाओं को एंट्री नहीं देना है वहां पे। इसका मतलब शुरू से ही उनकी मानसिकता थी, ऐसा अचानक भयानक नहीं हुआ कि अश्लीलता परोसी गई है। उड़ीसा में कभी ऐसा इस टाइप का डांस वांस कभी नहीं होता है क्या? कुछ इस घटना के बाद मैंने सुना है कुछ जगह हो चुका है इसका कार्यक्रम, लेकिन वहां चोरी छिपे किसी आयोजन विशेष में रिसोर्ट वगैरह में करवाया जा रहा है। ये मैं कल दूरभाष के जरिए मैं कई लोगों से पूछा तो बताया जा रहा है ऐसा इस टाइप का हो रहा है, लेकिन यहाँ ओपन हो गया। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में कभी नहीं था क्या? देखिए, इस टाइप का अश्लीलता वाली ओपेरा नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में। कई जो उड़ीसा के सीमांत जिले हैं, उड़ीसा से जो बॉर्डर में लगे हुए हैं, जैसे यहाँ के अपने महासमुंद जिला के सरायपाली बसना इलाका, वहाँ ओपेरा होता है। उड़ीसा से पार्टियाँ आती है, लोग ओपेरा देखते हैं। रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ के आसपास का जो तमनार उमनार जो अभी चर्चे में तमनार, उन इलाकों में उड़िया बहुल बहुत है, उड़िया भाषी बहुत है, वहाँ पे तमनार वगैरह में भी होता है ओपेरा। लेकिन अभी तक अश्लीलता वाली बात वहाँ से छनकर नहीं आई है, और ये पहला मामला है। अच्छा हुआ कि पहला मामला वायरल हुआ, ताकि भविष्य में इस तरह के आयोजन पर रोक लग सकती है, और कहीं न कहीं इसमें उड़ीसा की कला और संस्कृति भी कलंकित हुई है। तो क्या मानते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मानते हैं आप? जरूर है, इस टाइप का पुनरावृत्ति नहीं हो। पहले आयोजकों से कार्यक्रम के आयोजन के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए, और उनके खिलाफ जो अभी कार्यवाही हुई है, जो आयोजक है, अब खाना पूर्ति ना हो कि कार्रवाई हो गई, लिखा पढ़ी हो गई, छोड़ गए। जो अधिकारी जिम्मेदार थे वहाँ मौजूद थे, पुलिस वालों को आपने सस्पेंड कर दिया है, और एसडीएम के खिलाफ अब जांच के लिए टीम गठित की है कलेक्टर के द्वारा। बड़े अधिकारी होंगे, एक तो आरक्षक तो नहीं होंगे, और भी होंगे, बड़े तो होंगे, क्या वो उनको बचा लिया गया, ऐसा लगता है? नहीं, जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तो हम बोल नहीं सकते कि बचाया गया, क्योंकि शायद कलेक्टर, मैं किसी अखबार में पढ़ा हूँ कि कलेक्टर ने इसके लिए अलग से एक जांच समिति गठित कर दी है, उसके बाद भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहना है कलेक्टर का।
टोटल ये माने कि संस्कृति पर एक कुटाराघात करने की कोशिश की, उसकी जो उड़ीसा की एक समृद्ध संस्कृति है, उसको खत्म करने की नृत्य की परंपरा है, अश्लीलता नहीं है, नोक झोंक, शरारतें हैं, हंसी मजाक है, ठीक है। अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है उड़ीसा की कला और संस्कृति में। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई परंपरा नहीं। ओपेरा में तो नहीं है ना? ओपेरा में नहीं है, हमने कभी ऐसा सुना नहीं। हमने भी ओपेरा देखा है, लेकिन ऐसा ओपेरा, और मैं तो बोल रहा हूँ रमेश जी कि ओपेरा का मंच नहीं था वो। ओपेरा का मंच नाम तो वैसे ही नाम ओपेरा परमिशन के लिए, मुझे लगता है कि परमिशन लेने के लिए उन्होंने ओपेरा का नाम दे दिया, क्योंकि वो क्षेत्र उड़ीसा से बहुत लगा हुआ क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है। देवभोग से लगभग 12 या 13 किलोमीटर दूर में उड़ीसा के कालाहांडी जिले का धर्मगढ़ है। लोग वहाँ उड़िया बहुल भाषी बहुत है, और निसंदेह इसमें पुलिस के कई जवान और कई अधिकारी भी होंगे जो उड़िया भाषी होंगे। तो उनके कहने पर बोला गो ओपेरा ऐसा होता है सर, या पूछे होंगे जो जिनको नहीं जानकारी है, वो बताए भी होंगे ना कि ओपेरा होता क्या है। तो उन लोग बताए होंगे कि ओपेरा सर एक मंची कार्यक्रम है, किसी ड्रामा, एक स्टोरी पे ड्रामा किया जाता है, परमिशन दे दिया गया। ये आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार हैं DK साहू जी, जो बता रहे थे कि ओपेरा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीधा सीधा अश्लीलता परोसा गया, और जो कार्रवाई हुई है एकदम सही हुई है। लेकिन इस पर जांच का दायरा और बढ़ना चाहिए, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो उड़ीसा की संस्कृति ही नहीं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी खराब करने की कोशिश की। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भी संस्कृति बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी है, उसको भी खराब करने की एक कोशिश की गई। और उस कलाकार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अश्लीलता को परोसने का काम की। और प्रशासन ने जरूर कहीं ना कहीं चूक किया है, क्योंकि जब वीडियो वायरल हो रहा था, वो जब अपील कर रही थी कि मैं आऊँगी, रातें रंगीन करूँगी, आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तो कम से कम जिला प्रशासन को संज्ञान ले लेना था। कहीं ना कहीं चूक हुई है, और ये भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।